एक्सरसाइज 21D में फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वेक्टर ओ ए दिया है 2i माइनस जे प्लस 3 के, ओ बी दिया है 5i प्लस 2j प्लस 3 के। ए बी और बी ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू 5i प्लस 2j प्लस 3 के माइनस 2i प्लस जे माइनस 3 के, यह आ जाएगा 3i प्लस 3j। और वेक्टर बी ए निकालने के लिए माइनस ए बी लिख सकते हैं, तो माइनस 3i माइनस 3j। क्वेश्चन 2 में वेक्टर ए दे रखा है 4i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी है 2i प्लस जे माइनस 7 के, वेक्टर सी है माइनस 3i माइनस 4j प्लस 2 के, और वेक्टर डी आई प्लस जे प्लस के। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 3a प्लस 2b माइनस 4c माइनस डी। 3a मतलब 3 से मल्टीप्लाई 12i 3j 3 के, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई 4i प्लस 2j माइनस 14 के, माइनस 4c 4 से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, तो प्लस 12i प्लस 16j माइनस 8 के, माइनस डी में माइनस आई माइनस जे माइनस के, ये आ जाएगा 27i 20j प्लस 20 के। थर्ड क्वेश्चन में दो वेक्टर दिए, ए है 3i प्लस 7j माइनस 4 के और बी है i माइनस 5j माइनस 8 के। पहले इनका सम निकालना है, तो आर से डिनोट कर लेते हैं ए प्लस बी, यह आ जाएगा 4i 2j माइनस 12 के। फिर यूनिट वेक्टर निकालना है अलॉन्ग आर, तो यूनिट वेक्टर का वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, 4i प्लस 2j माइनस 12 के, नीचे अंडर रूट इसका स्क्वायर 16 4 और इसका स्क्वायर 144, यह आ जाएगा 164। ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, इसका रूट होता है 2 रूट 41, ये कैंसिल, यह आ जाएगा 2i प्लस j माइनस 6 के अपॉन रूट 41। फोर्थ क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे रखे, -1 9 और बी है 3 1 5, सी है 0 -5 1। इसमें ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है बाय वेक्टर मेथड। तो ओ ए वैक्टर ये हो जाएगा -i माइनस जे प्लस 9 के, ओ बी हो जाएगा 3i प्लस जे प्लस 5 के, ओ सी हो जाएगा 0i माइनस 5j प्लस के। तो पहले साइड ए बी निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी से ओ ए को माइनस करेंगे 4i और ये जे बी प्लस जे हो जाएगा 2j 5k माइनस 9k माइनस 4k। फिर बी सी निकालने के लिए लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी से ओ बी को माइनस 3i माइनस 6j माइनस 4k। थर्ड साइड ए सी निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ ए, इससे इसको माइनस करेंगे i माइनस 4j माइनस 8k। हम तीनों की लेंथ निकालते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड 16 प्लस 4 प्लस 16, यह आ जाएगा 6। बी सी का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 36 प्लस 16 रूट 61 आ जाएगा, और ए सी का 1 प्लस 16 प्लस 64, ये 9 आ जाएगा। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम 6 प्लस रूट 61 प्लस 9, यह आ जाएगा 15 प्लस रूट 61। फिफ्थ में क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों वर्टेक्स दे रखे हैं, ओ ए है i प्लस जे प्लस के, ओ बी है माइनस आई प्लस जे प्लस के, ओ सी है i माइनस जे प्लस के, ओ डी है i प्लस जे माइनस के। तो चारों साइड की लेंथ निकालनी है, तो ए बी को निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी से ओ ए को माइनस करेंगे, पहले ओ बी के लिए फिर माइनस आई माइनस जे माइनस के, यह आ जाएगा -2i। अब उसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट -2 का स्क्वायर 2। तो जैसे ए बी निकाला है बी सी भी ऐसे ही आ जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, सी डी आ जाएगा ओ डी माइनस ओ सी, और ए डी आ जाएगा ओ डी माइनस ओ ए, बाकी सब ऐसे निकल जाएंगे। 6 में 3 वर्टेक्स दिए ट्राइंगल के, 2 4 1 2 4 -1 4 5 1 और 3 6 -3। बताना है ट्राइंगल आइसोसेलेस बाय वेक्टर मेथड। पहले ओ ए वैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, 2i प्लस 4j माइनस के, ओ बी हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस के, ओ सी हो जाएगा 3i प्लस 6j माइनस 3 के। पहले ए बी निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, इससे इसको माइनस करेंगे 2i प्लस j प्लस 2 के। फिर बी सी निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी से ओ बी को माइनस, तो यह आ जाएगा 3i माइनस 4i माइनस i 6j माइनस 5j j माइनस 3k माइनस के माइनस 4k। फिर ए सी निकालेंगे ओ सी माइनस ओ ए, यह जाएगा 0i माइनस 3j प्लस 3k। अब इनकी लेंथ निकालते हैं, पहले बी सी की लेंथ 1 प्लस 1 प्लस 16, यह आ जाएगा रूट 18। ए सी की लेंथ 0 प्लस 9 प्लस 9 रूट 18, इन दोनों की लेंथ इक्वल आ रही है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस। 7th क्वेश्चन है, वेक्टर ओ ए दिया है 5i प्लस जे प्लस के, ओ बी दिया है 3i प्लस 2j प्लस के। इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने एक तो, और एक यूनिट वेक्टर निकालना और डायरेक्शन कोसाइन निकालने ए बी के। तो ए बी के लिए ओ बी माइनस ओ ए, इससे इसको माइनस करेंगे -2i प्लस जे और 0 के। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। पहले यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड,
ये आ जाएगा माइनस 2i प्लस जे 4 प्लस 1, ये आएगा माइनस 2 अपन रूट 5 1 अपन रूट 5 जे और ये 0 के। तो डायरेक्शन को साइन होंगे इसके माइनस 2 अपन रूट 5 1 अपन रूट 5 और 0। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को डायरेक्शन को साइन बोलते हैं। तो ए बी की जो वैल्यू आई वो उसमें के तो आया नहीं है, खाली 2i और जे एक्स और वाई कंपोनेंट आया। इसका मतलब ए बी पैरेलल होगा एक्स वाई प्लेन के। तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होने का मतलब है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। 8 में वेक्टर ए दिया एक्स प्लस 4y आई 2x प्लस वाई प्लस 1j, ऐसे वेक्टर बी दिया है और 3a इक्वल्स टू 2 भी दे रखा है। एक्स और वाई निकालना है तो 3 टाइम्स करेंगे इसका 3x प्लस 12y 6x प्लस 3y प्लस 1, इसका ट्वाइस 2y माइनस 4x प्लस 4 4x माइनस 6y माइनस 2। अब ये इक्वल है तो आई कॉम्पोनेंट इक्वेट कर लेंगे। आई का है 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 2y माइनस 4x प्लस 4। यहाँ से इक्वेशन आएगी 7x प्लस 10y इक्वल्स टू 4। फिर j का कोफिशिएंट है 6x प्लस 3y प्लस 4, ये इक्वल होगा 4x माइनस 6y माइनस 2। यहाँ से इक्वेशन 2x प्लस 9y माइनस 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आएगा 14x 20y 8 और इसे 7 से 14x 63 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं कट जाएगा 43y इक्वल्स टू 43 y की वैल्यू माइनस 1 y की वैल्यू माइनस 1 इसमें डालते हैं 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 4 7x 14 x की वैल्यू 2। 9 क्वेश्चन में 3 वर्टेक्स दिए 3 वेक्टर दिए हैं जो ट्राइंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे पहला ए बी है 2i प्लस 3j माइनस 6 के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी सी है 6i माइनस 2j प्लस 3 के और ए सी है 3i प्लस 6j माइनस 2 के। तो प्रूव करना है ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे इक्वल आ जाएंगे इक्विलेटरल। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4 प्लस 9 प्लस 36 7 आ गया। बी सी की लेंथ 36 प्लस 4 प्लस 9 ये भी 7 और AC का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 36 प्लस 4 ये भी 7, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ट्राइंगल इक्विलेटरल। इसमें भी 3 वेक्टर दिए साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताना है ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अगर A और B को प्लस करते हैं तो C आएगा, ये ट्राइंगल लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। फिर हम तीनों की लेंथ निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6, इसका 1 प्लस 9 प्लस 25 35 और इसका C का है 9 प्लस 16 प्लस 16 41। अगर हम A का स्क्वायर और B का स्क्वायर करते हैं 6 प्लस 35 41 आएगा और ये मॉड C का स्क्वायर है। तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो और ये ट्राइंगल हो गया राइट एंगल। 11 में 3 पॉइंट दिए OA I माइनस J प्लस के, OB है 2i प्लस 3J प्लस 4 के, OC है 3i प्लस 7J प्लस P के। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, P की वैल्यू निकालनी है। पहले AB निकाल लेते हैं OB माइनस OA, यह जाएगा I 4J और ये 3 के। फिर BC निकालते हैं OC माइनस OB, यह आएगा I प्लस 4J प्लस P माइनस 4 के। अगर ये कोलिनियर है तो बता रखे इनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है 1/1 4/4 और 3/P माइनस 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको ले लेते हैं। P माइनस 4 इक्वल्स टू 3, P के लिए 7। 12th क्वेश्चन में वर्टेक्स दिए ट्राइंगल के, वर्टेक्स I माइनस J प्लस 2 के और दूसरा वर्टेक्स 2i प्लस 3J प्लस 4 के। जैसे ट्राइंगल होगा इसके वर्टेक्स के पॉइंट दे रखे A B और C का है 3i प्लस 3J माइनस 4 के। अब वेक्टर निकालना है जो उसके साइड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे AB साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर तो होगा AB निकालने के लिए OB माइनस OA, इसको माइनस करेंगे I प्लस 4J प्लस 2 के। फिर BC निकालने के लिए OC माइनस OB, इससे इसको माइनस करते हैं I प्लस 0J माइनस 8 के। और थर्ड साइड AC निकालने के लिए OC माइनस OA 2i प्लस 4J माइनस 6 के। तो ये 3 वेक्टर्स की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन में वेक्टर OP दिया है माइनस 2i प्लस 3J माइनस 4 के, वेक्टर OQ है 2i माइनस J प्लस 3 के। इसमें PQ की लेंथ निकालनी है और डायरेक्शन को साइन निकालने हैं PQ के। तो PQ हो जाएगा OQ माइनस OP 2i माइनस J प्लस 3 के प्लस 2i माइनस 3J प्लस 4 के, जाएगा 4i माइनस 4J प्लस 7 के। तो यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं PQ अपॉन वेक्टर PQ अपॉन मॉड ऑफ PQ 4i माइनस 4J प्लस 7 के, नीचे 16 प्लस 49, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 9। तो आएगा 4/9 माइनस 4/9 7/9। तो यूनिट वेक्टर के जो i j के कोफिशिएंट है ये डायरेक्शन को साइन होते हैं और PQ की लेंथ ये थी जो निकाली थी नीचे 9। 14 में P की कोऑर्डिनेट दे रखे -2 1 -3, Q के 0 4 3
आर के 2 5 4। इसमें भी पी क्यू और क्यू आर के डायरेक्शन कोसाइन और लेंथ निकालनी जैसे करा। तो पहले ओ पी लिखेंगे -2i + j - 3k। ओ क्यू जाएगा 0i + 4j + 3k। ओ आर जाएगा 2i + 5j + 4k। पहले पी क्यू निकालेंगे, ओ क्यू - ओ पी, ओ क्यू - ओ पी करेंगे तो यह आ जाएगा 2i + 3j + 6k। इसकी लेंथ निकालेंगे √4 + 9 + 36, 7 आ जाएगी। यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर पी क्यू अपॉन लेंथ ऑफ पी क्यू। तो ये 2/7, 3/7, 6/7। तो डायरेक्शन को साइन 2/7, 3/7, 6/7। ऐसे ही ओ आर की वैल्यू आ जाएगी 2i + 5j + 4k। तो क्यू आर भी निकाल लेंगे, ओ क्यू - ओ आर से। फिर ऐसे ही वो भी यूनिट वेक्टर निकाल के डायरेक्शन को साइन। 15 क्वेश्चन में ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे, 1 3 -2, 3 -4 1, -1 0 2। इसके साइड्स की लेंथ निकालनी है, सारी साइड्स की, और cos A cos B cos C निकालना है। पहले ओ ए लिखेंगे i + 3j - 2k। ओ बी जाएगा 3i - 4j + k। ओ सी जाएगा -i + 0j + 2k। तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए ओ बी - ओ ए, ओ बी से ओ ए को माइनस करेंगे तो 3i - i 2i -4j -3j -7j और k + 2k 3k। फिर बी सी निकालेंगे, ओ सी - ओ बी, ओ सी - ओ बी, ऐसे आ जाएगा -4i + 4j + 4k। ए सी निकालेंगे, ओ सी - ओ ए, ओ सी से ओ ए को माइनस, -2i -3j और +4k। इनकी लेंथ निकालेंगे, इसकी होगी √4 + 49 + 9, यह आ जाएगा 62। फिर बी सी की लेंथ √16 + 16 + 1, ये 33। ए सी की लेंथ √4 + 9 + 16, √29। तो 11th में cos A का फॉर्मूला पढ़ा होगा। cos A होता है AB² + AC² - BC² अपॉन 2AB × AC। तो AB² मतलब 62, AC² 29, BC² 33 और नीचे 2AB AC, तो 2√62 × √69, ऐसे cos A आ जाएगा यहाँ से। फिर cos B निकालने के लिए भी ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, AB² + BC² - AC², मतलब cos A में जैसे ये जिनसे एंगल बन रहा है उन दोनों का स्क्वायर प्लस माइनस सामने वाले का स्क्वायर, और 2 में ये दोनों AB AC, ऐसे cos B और cos C का फॉर्मूला लगा देंगे। 16 में ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए, 1 0 1, 2 -1 4, 3 -4 -1। प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले वेक्टर ओ ए लिखेंगे i + k, ओ बी जाएगा 2i - j + 4k और ओ सी जाएगा 3i - 4j - k। वेक्टर ओ बी निकालने के लिए ओ बी, ए बी निकालने के लिए ओ बी - ओ ए, 2i - i आएगा, -j 4k - k 3k। बी सी के लिए ओ सी - ओ बी, 3 - 2i -4 + 1 -3 -1 -4 -5k। फिर ऐसे ए सी भी निकालेंगे, ए सी हो जाएगा ओ सी - ओ ए, ओ सी - ओ ए 3, 2i आएगा -4j -2k। अब इनकी लेंथ निकालेंगे, √1 + 1 + 9, बी सी की लेंथ 1 + 9 + 25, यह आ जाएगा 35, और ए सी की लेंथ 4 + 16 + 4, यह आ जाएगा √24। अगर हम AB² और AC² को प्लस करते हैं, 11 + 24, ये BC² आ जाएगा 35। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, ट्राइंगल राइट एंगल। 17 में 3 वेक्टर दिए, ओ ए की वैल्यू 2i + j - k, ओ बी 3i - 2j + k और ओ सी i + 4j - 3k। प्रूव करना है पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। पहले ए बी निकालते हैं, ओ बी - ओ ए, इससे इसको माइनस कर देंगे i - 3j + 2k। फिर बी सी निकालेंगे, ओ सी - ओ बी, यह आएगा -2i + 6j + -4k। इसमें -2 कॉमन ले लेते हैं, यह आएगा i - 3j + 2k, और ये जो वेक्टर है ये वाला बन गया ए बी, तो बी सी हो गया -2 टाइम्स ए बी। ये कंडीशन बता रखी थी कोलिनियर की, ए बी सी कोलिनियर है। 18 भी ऐसी है, ए के पॉइंट दे रखे 2 - 1 3, बी के 3 - 5 1, सी के -1 11 9। इसमें भी ए बी सी कोलिनियर प्रूफ करना है।
तो ओ ए की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 3k, ओ बी की 3i माइनस 5j प्लस k, ओ सी की जाएगी माइनस आई प्लस 11j प्लस 9k। तो ए भी निकालेंगे पहले, ओ बी माइनस ओ ए, इससे इसको माइनस करेंगे, आई माइनस 4j माइनस 2k। तो बी सी निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ बी करेंगे, ओ सी माइनस ओ बी करेंगे तो आएगा माइनस 4i प्लस 16j प्लस 8k। इसमें कॉमन ले लेते हैं -4, ये आएगा आई माइनस 4j माइनस 2k। तो वेक्टर बी सी हो जाएगा -4, और ये जो वैल्यू आ रही है यही वाली आ रही है 4 टाइम्स ऑफ ए बी। इसका मतलब ए बी एंड सी आर कोलिनियर।